कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जीएमसी का पर्दाफाश करने की। ये तो हालात है। जब भी आम आदमी पार्टी को लोग प्यार का अधिकार होगा और सरकार गारंटर होगी आपके जानो माल की हिफाजत की, आपकी नौकरी की, सरकार गारंटर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और वॉलंटियर परमवीर सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की देखरेख और आने वाले टाइम पे क्या प्लान्स हैं, इनके क्या मॉडल है, इसके रिलेटेड हम इनसे बात करेंगे। आइए परमवीर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय हिंद। परमवीर सिंह जी, आपने दिल्ली जीती, 69 सीट्स थी वहाँ पे, पंजाब में भी मेजॉरिटी से ज़्यादा हैं, और जम्मू कश्मीर में एक लोगों का एक रुझान आ रहा है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ ऑप्शन ला सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो करंट स्टेटस था वो डीडीसी में भी अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं कर पाई, कॉर्पोरेटर में भी नहीं। आप किस तरह लोगों का विश्वास जीतेंगे? देखिए सचिन जी, ऐसा है कि आपने कहा हमने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीती 2015 में। उससे पहले हमने 28 सीटें जीती 2014 में, कांग्रेस ने हमें सपोर्ट किया और फिर उसका रेफरेंडम हुआ 2015 की जीत का दिल्ली में 2020 में, जिसमें बीजेपी ने अमित शाह जी से लेकर के उनके जो 70-72 मंत्री हैं बीजेपी के, और बीजेपी का पूरा संगठन, जेपी नड्डा जी, उनके नीचे के जितने लोग थे, पूरा संगठन, लगभग 200-250 एमएलए, एमपीज़, चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, इवन कि मोदी जी ने 8 रैलियाँ की। इन सब ने दिल्ली की गली गली की खाक छानी, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि हम लोग कुछ भी करके आम आदमी पार्टी का जो इनकलाब है उसको हिला सकें। मगर हुआ ये, शाहीन बाग पे भी लेके गए हम लोगों को। हम लोगों ने कहा शाहीन बाग तो नहीं चाहिए, हमें शिक्षा देनी है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, हमें मूलभूत सुविधाएं देनी है जो आज बिजली और पानी है। और पब्लिक का प्यार मिला, वोटर का प्यार मिला हमें। हम लोगों ने दिल्ली जीती 2020 में। उसके बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट था कि हम पंजाब में एक इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया जब बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी, कि वो वैक्यूम पंजाबी के दिल में ऐसा घर कर गया कि पंजाबी ने पहले ऑप्शन दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस कुछ करेगी, मगर कांग्रेस के जो मंत्री या चीफ मिनिस्टर थे वो तो बीजेपी के इशारों पे नाचते रहे। 4.5 साल कांग्रेस को ये समझ में लग गए कि ये हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की इनडायरेक्ट सरकार चल रही है। 6 महीने में कांग्रेस ने हाथ पैर मारे, लेकिन क्या हुआ, पब्लिक का जो वैक्यूम था और बड़ा हो गया। फिर पब्लिक को एक रोशनी की किरण नज़र आई जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की थी, और आम आदमी पार्टी के कैडर जो था वो अपना संदेश, अपने राष्ट्रीय कन्वीनर का संदेश जो लेके ग्राउंड तक पहुंचा, पब्लिक तक पहुंचा, पब्लिक को समझाया कि हमारी बेसिक नेसेसिटी है पेट की भूख, हमारे पेट में खाना होना चाहिए, उसके बाद हमें स्वस्थ सेवाएं मिलनी चाहिए, उसके बाद शिक्षा होनी चाहिए, उसके बाद जो शिक्षित है उसे नौकरी मिलनी चाहिए, और डिग्निटी होनी चाहिए रहने की। और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पूरी कर सकती है, आम आदमी पार्टी पूरी कर सकता है, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं, भगवंत मान जी रोज़ एक नया फैसला करते हैं पब्लिक वेलफेयर का, और जम्मू में पब्लिक को नज़र आ रहा है कि बीजेपी सिर्फ जुमले दे सकती है। एनसीपीडीपी कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में वो भी पब्लिक ने देख लिया, जम्मू के लोगों ने। अब रोशनी की किरण है आम आदमी पार्टी, उस किरण को सूरज बनाने पे जम्मू के अवाम जुड़ी हुई है। सर, आप कह रहे हैं एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल दिल्ली एंड पंजाब बेस्ड, ठीक है, वो प्लेन एरिया है, जम्मू कश्मीर हिली और प्लेन दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे आज भी दूर दराज में फ़ोन नहीं है, किस तरह आप कोप अप करेंगे? यहाँ कितने हेल्थ पीएच सेंटर हैं, सब डिविजनल सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, क्या रोड मैप किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आपको कल रात का इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारी एक टीम गई थी जीएमसी में देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हालात हैं। हालात देखने के लिए गए, लेकिन हमारी जो टीम थी उसके साथ मिसबिहेव किया गया, उसके साथ धक्का मुक्की की गई, और उन सबको
लॉकअप में बंद कर दिया गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जीएमसी का पर्दाफाश करने की। ये तो हालात है। जब भी आम आदमी पार्टी को लोग प्यार देंगे, आम आदमी पार्टी स्टेक होल्डर बनेगी, हम लोग हर उस कैमरे के लिए वो अस्पताल, वो पीएचसी, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोल देंगे। आइए देखिए, आम आदमी पार्टी ने इनकलाब कर दिया। जो इनकलाब हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखाया है। हम लोगों ने जो पुराना मॉडल था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, पीएचसी का, वो ख़त्म कर दिया दिल्ली में। हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए, पॉलीक्लिनिक बनाए, टीन का शेड बनाया। यहाँ पर करोड़ों रुपया लगाते हैं बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, उसके बाद करोड़ों रुपया बिल्डिंग में लग जाता है, हेल्थ स्ट्रक्चर बनता नहीं। तो बिल्डिंग को लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने वहाँ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाए, 5, 10, 15 लाख में स्ट्रक्चर खड़ा किया। जो करोड़ों रुपया जो बिल्डिंग खड़ा करने में लगता था, वो हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए खर्च किया। ये है आम आदमी पार्टी फार्मूला। आप कह रहे हो फार फ्लंग एरिया है, फार फ्लंग एरिया में डॉक्टर तो जा सकते हैं ना। फार फ्लंग एरिया में जरूरी जो मेडिसिन होती है, जो रोज़मर्रा की वो तो जा सकती है ना। लेकिन फार फ्लंग एरिया में करोड़ों का जो हॉस्पिटल है वो 100 करोड़ में बनेगा। जस्ट जो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्लेन एरिया में 2 करोड़ में बनता है, वहाँ 100 करोड़ में बनेगा। हमें नहीं बनाना भाई साहब। हमें लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, डॉक्टर्स देने हैं, दवाइयाँ देनी है, पैथ लैब बनानी है। हमें बड़ी बिल्डिंग बना के एक इवेंट नहीं खड़ा करना है, हमें छोटा शेड बनाना है, उसमें उसी में सब कुछ बन जाएगा। और आप कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर में हिली एरिया है, वो प्लेन एरिया है। मगर भाई साहब, हिली एरिया है या प्लेन एरिया है? 2015 से पहले दिल्ली का भी वही हाल था जो जेएनके का आज है। आने वाले वक्त में पंजाब में पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या किया है। लेकिन जो उन्होंने फैसले किए हैं, डेली वेजेस का फैसला किया, स्कूल के बारे में फैसला किया, डॉक्टर्स के बारे में फैसला किया, इवन की जो प्राइवेट बसेस जो चलती हैं उनके बारे में फैसला किया, वो सारे के सारे पब्लिक वेलफेयर के हैं। और ये बात पक्की है, अगर 2015 से पहले दिल्ली का वही ये हाल था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जेएनके में है, तो आम आदमी पार्टी जब कभी स्टेक होल्डर बनेगी वो यहाँ पर भी बदल जाएगा। परमीर जी, आप कह रहे हैं दिल्ली का हाल बदला है, लेकिन कई बार यहाँ भी खबरों में दिखता है कि अरविंद केजरीवाल जी एलजी को बोलते हैं एलजी सर काम नहीं कर देते, यहाँ बीजेपी फाइल रोक देती है, तो यहाँ कैसे होगा? देखिए, ऐसा है, जिसके साथ जनता जनार्दन है वो कुछ भी करवा सकता है। भारत अभी डेमोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। क्योंकि 2019 तक तो बीजेपी, सेंटर की बीजेपी सरकार ने एलजी के थ्रू पूरी कोशिश की, हमारी सारी फाइलें रोक दी। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, 6 महीने में हम लोगों ने वो चमत्कार कर दिया कि जो दुनिया में एक जन क्रांति बन गई, जिसका रिजल्ट था हमने पहले 70 में से 67 सीटें जीती थी, फिर 70 में से 63 सीटें जीती। और बीजेपी के मंत्री, संतरी, चीफ मिनिस्टर्स, इवन की उनका पूरे का पूरा अमला जो है पार्टी का, वो सारा लगा रहा गलियों की खाक छानने में। मगर वो पब्लिक को इम्प्रेस नहीं कर पाया अपनी पॉलिसी से। हिंदू मुसलमान की पॉलिसी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी और डेवलपमेंट के मुद्दे पर पब्लिक ने वोट दी। और सेम इज़ द केस हियर। अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कह सकता है कि जनता का नुमाइंदा एलजी नहीं है, चुने हुए एमएलए हैं और चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पर भी वही होगा। अब तो वो वाला रोड़ा तो हट गया ना कि हमें कोई तंग करेगा। जो चीज़ें जम्मू कश्मीर यूटी के अंडर हैं, वो चीज़ों पे आम आदमी पार्टी काम करेगी। आप हेल्थ और स्कूल की बात करते हैं, वो पब्लिक के लिए है, सब मतलब बेसिक नीड्स में आते हैं, लेकिन जब जॉब्स की बात आती है, क्या प्लान है यूथ के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता है जॉब की कमी है। टूरिज़्म हब है जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ उसको एक बढ़िया राह दिखानी है, एक बढ़िया रास्ता बनाना है। मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो खुद ही जॉब क्रिएट कर सकता है और लोगों को जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बन सकता है। क्योंकि टूरिज़्म इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमारा जो ये बुलावर वाला इलाका है, रामनगर वाला इलाका है, वहाँ के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, होटल्स में। आप किसी से भी पूछो, बाहर जाके जो बच्चा मिलता है, कहाँ का जी? मैं जम्मू दा रोने वाला। कुत्थे था जी? मैं वो बुलावर दा रोने वाला, मैं रामनगर दा रोने वाला। काम कहाँ करता है? गोवा में करता है। काम कहाँ करता है? हैदराबाद में करता है। काम कहाँ करता है? दिल्ली में करता है। भाई साहब, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सरकार की नीयतें, जो आज तक सरकारें रही हैं, उनकी नीयतें साफ नहीं थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ को अंधकार में रखा ताकि वो अपने राइट्स की बात ना कर सके, अपने नौकरी की बात ना कर सके, अपने हक की बात ना कर सके। इसलिए पाकिस्तान बीच में इंटरफेयर करता है। हम लोग एक सच्ची और साफ सरकार देंगे ताकि यूथ
जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। कश्मीर में रिसेंटली किलिंग्स हुई हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से जो बढ़िया बनता है वो सरकार को करना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम जब लॉ ऑफ लैंड, मैंने कह दिया, लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से जो बढ़िया रिटेलिएट हो सकता है वो सरकार को करना चाहिए। आपने 2019 में इलेक्शन लड़ी थी आम आदमी पार्टी ने एमपी की? 2019 में हमने लड़ी थी, हमने दिल्ली में भी लड़ी, हमने पंजाब में भी लड़ी, और कुछ एक जम्मू में लड़ी थी शायद। जम्मू में नहीं लड़ी हमने। जम्मू में लड़ी? नहीं लड़ी, हमने नहीं लड़ी, क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास ग्राउंड पे वर्कर नहीं है। जब तक ग्राउंड पे वर्कर नहीं होगा, ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, संगठन के बगैर अगर हम इवेंट नहीं खड़ा करना चाहते, हम लोग इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि पब्लिक का काम हो सके। अगर आपके पास संगठन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के पास फंड्स की बहुत कमी है। हम लोग हर जगह जूझते हैं फंड्स के साथ। मैंने गोवा में काम किया, वहाँ पर भी बड़ी दिक्कत रही हम, क्योंकि हम लोगों के पास ना फंडिंग का जो सोर्स है वो बीजेपी जैसा नहीं है, जो कांग्रेस जैसा नहीं है। हम पब्लिक का काम करते हैं और पब्लिक हमें फंड्स देती है। जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है जम्मू में, जैसे आपने देखा अभी हमारे यहाँ ज्वाइनिंग चल रही है, 100-150 आदमी ज्वाइन कर रहा है पार्टी ऑफिस में, तो ये एक खुशी की बात है कि लोग खुद आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। हमें उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आम आदमी पार्टी है। बाकी बात ये रही कि 2019 में हमने एमपी की इलेक्शन नहीं लड़ी, जब हमने डीडीसी की इलेक्शन नहीं लड़ी, जब हमने पंचायत की इलेक्शन नहीं लड़ी, जब हमने म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सारी की सारी इलेक्शन लड़ेगी। लोगों में ये चर्चा भी है कि जो लीडर्स दूसरी पार्टी के आपकी पार्टी में आ रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी किस तरह परफॉर्म करेंगे? क्रेडिबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि उन लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिर्फ उनकी जो पब्लिक है वो उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के में काम कीजिए, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़िए, आम आदमी पार्टी का लिटरेचर पढ़िए, और क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है। आज जम्मू कश्मीर को किस तरह देखते हैं इन फ्यूचर, अगर आम आदमी पार्टी को लोग मैंडेट देते हैं? जो यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल पढ़ लीजिए, और जम्मू कश्मीर को हम उस प्रियम्बल के हिसाब से खड़ा करेंगे, जहाँ पर सभी को मुफ्त शिक्षा सरकारी मिलेगी, मुफ्त इलाज सरकारी मिलेगा, उसकी डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, उसको उसकी रिलीजन के हिसाब से पूजा पद्धति का अधिकार होगा, और सरकार गारंटर होगी आपके जानो माल की हिफाजत की, आपकी नौकरी की सरकार गारंटर होगी। और हम लोग तो प्रियम्बल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की या जम्मू कश्मीर की, कि आज तक जो प्रियम्बल बना, जो समरी थी, आत्मा थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आज तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ग्राउंड पे। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसने कोशिश की है कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर लें, और जनता प्यार दे रही है उसके लिए। थैंक यू। ये थे परमवीर सिंह जी, वॉलंटियर आम आदमी पार्टी, जिन्होंने बोला आने वाला टाइम जम्मू का जो डेवलपमेंट मॉडल होगा वो टोटली प्रीएम्बल बेस्ड होगा, और लोगों पे एजुकेशन और हॉस्पिटल, उनके बेसिक राइट्स की ध्यान रखा जाएगा। देखते रहे जम्मू पोर्टल सचिन के साथ। थैंक यू।